हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टेक्सटाइल की बिजनेस करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी बेसिकली एक पेनी स्टॉक रहने वाली है एंड कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप लोग को डिविडेंड भी देती है। और अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 650% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की स्विंग ट्रेडिंग की टारगेट निकल के आ रही है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, भंडारी होशियारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो बेसिकली एक टेक्सटाइल बिजनेस करने वाली कंपनी है। वैसे नेम से ही पता चल रहा है। अगर कंपनी के बारे में अगर कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 97.3 करोड़ के आसपास की है। 16.7 की पी है। ROC 7.14% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 2.32% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। लास्ट 6 मंथ की रिटर्न अराउंड 132% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है कंपनी में। यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 650% के आसपास है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.15% है एंड फेस वैल्यू 1 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में कुछ भी नहीं है, तो कॉन्स में ही देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कम है। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग काफ़ी कम है इस कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिस्कस करें तो करंट TTM में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है, जो कि इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। एंड जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करंट TTM में ही कंपनी में हो रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 7 से 8 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व से ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास। तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो मॉडरेट में बोल सकता हूँ, यहाँ पे खराब भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रिजर्व 64 करोड़ के आसपास की मौजूद है कंपनी के पास। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 25% के आसपास है। और अगर देखा जाए तो DIS तो पहले क्विट करके निकल गए कंपनी से। अभी FIS भी वही रास्ते पे चल रहा है। धीरे धीरे उन लोगों का भी जो होल्डिंग है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 61.72% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइज, पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर दो। शॉर्ट टर्म में मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न बना के भी दे के जा सकते हैं। लेकिन 50-50 चांसेस है रिटर्न बना के देने की एंड ना देने की, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत दिनों तक जब कंसोलिडेट करती है तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट करती है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो बहुत ही सही रिटर्न देती है। इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए ये बोल रहा हूँ कि कंसिडर करके चल सकते हो। ना भी नहीं है मेरे साइड से एंड हाँ भी नहीं है। अगर आप लोगों को चार्ट सुइटेबल लगा देन आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट सिंपली। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं सेम ही बोलूँगा कि कंसिडर करके चल सकते हो। क्योंकि देखो कंपनी के अगर नंबर्स हर एक फिगर देखा जाए तो कंपनी की कुछ भी नेगेटिव में नहीं है। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है एंड 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये एक भी चीज़ नेगेटिव में नहीं है, तो पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी शो कर रही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कंसिडर करके चल सकते हो। कंपनी अच्छी भी नहीं है और अवॉइड करने लायक भी नहीं है कंपनी। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि कंपनी आप लोग को प्रॉफिट बना के देगी। हाँ, अभी मल्टीपल का रिटर्न देगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मल्टीपल का रिटर्न दे भी सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड डिविडेंड पेइंग भी है कंपनी टू सम एक्सटेंट। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आज 1,15,140 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 7,60,000 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। और आज कंपनी जो है वो आप लोअर प्राइस बैंड में, मतलब लोअर सर्किट में क्लोजिंग करी है। एंड आज कंपनी में शुरू से ही 9:15 से ही आज कंपनी में
6 लोअर सर्किट लगी हुई थी, आज कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है क्योंकि हाई एंड लो सेम ही है कंपनी की। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो लगभग 13,596 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 6.6 की प्राइस पॉइंट पे, मतलब मार्केट प्राइस पे। अभी तो इसके साथ और भी सेलिंग ऑर्डर्स ऐड होने वाली है क्योंकि अभी सिर्फ 7:20 हुए हैं, अभी पूरा रात बाकी है। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम एनालिसिस। देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ही पता नहीं है तो कैसे बोल सकते हो कि कंपनी में कितने क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड लिया गया है एंड कितने में डिलीवरी। आई गेस मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है, बाकी कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते कन्फर्मली। तो गाइज ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू इस कंपनी में पैसा कमा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे, देख सकते हो यहाँ पे लेवल्स क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट गाइज अगेन। हाँ भी आ गया, सॉरी फॉर दैट, स्लो इंटरनेट कनेक्शन था। देखो गाइज आज कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है वो तो मैंने NSE के वेबसाइट में ही दिखा दिया है। अभी देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, कंपनी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद हल्का सा पुल बैक आया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई। कंपनी 8.15 की जो डिस्टेंस है इसके ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग नहीं कर पाई है और अभी कंपनी फिर से डाउन ट्रेंड में है। तो हो सकता है ये जो पॉइंट है या तो फिर ये जो 4 रुपये के पॉइंट है यहाँ से कंपनी एक बार बाउंस बैक दे दे, तो तभी आप लोगों को एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर कंपनी जहाँ से मतलब जिस किसी भी सपोर्ट से, हो सकता है यहाँ से, हो सकता है यहाँ से, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ही नहीं है। सभी के सभी यहाँ पे टारगेट या तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आप लोग बोल सकते हो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो डेफिनेटली किसी न किसी सपोर्ट से तो कंपनी बाउंस बैक देगी। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करना है फॉर दी अपर टारगेट। अगर मान लेते हैं कि 4 रुपये के टारगेट पे आप लोग बाई कर रहे हो तो ये रहा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये रहा सिक्स्थ आप लोगों का टारगेट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और गाइज जिन लोगों का मतलब बहुत लोग होंगे कि अभी भी प्रॉफिट नहीं बुक करके निकले होंगे क्योंकि अभी बहुत लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं। उन लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी यहाँ पे जब बाउंस बैक दे रही थी तब कंपनी और भी ऊपर जाएगी और इस चक्कर में वो लोग लॉस में बैठे हैं एंड अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, तो फिर लॉस बुकिंग भी बोल सकते हो, वो लोग लॉस बुकिंग नहीं कर रहे। कंपनी ने आप लोगों को बहुत अच्छा खासा मौका दिया था एग्जिट करने के लिए और ज़्यादा लालच भी अच्छी नहीं है। तो गाइज हो सकता है आप लोग और भी ज़्यादा लॉस में चले जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ जब भी मौका मिले लॉस बुकिंग करके निकल जाओ। यहाँ पे अगर लॉस बुकिंग करते हो तो बाद में यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हो आप, तो फिर से एंट्री कर लेना स्टॉक में। तो ये तक यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस है वो आप लोग को बच जाएगा एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आप लोग की एंट्री है तो हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे वेट कर रहे हो, ये एकदम इसी लाइन को फॉलो कर रहे हो नीचे, मतलब कभी भी लॉस बुकिंग नहीं किया आप लोगों ने और वेट करो कि कब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, तब तक आप लोग होल्ड करके बैठे हो। तो क्या हुआ यहाँ पे जब तक ना कंपनी यहाँ पर जाती है या तो फिर इसके ऊपर जाती है तब तक आप लोग को प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे लॉस बुकिंग करके निकल जाते हो और फिर से यहाँ पे एंटर कर लेते हो तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया ना ये, क्योंकि जब कंपनी ऊपर जा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो आप लोग का लॉस रिकवरी में चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा आप लोगों का। तो लॉस भी रिकवरी हो जाएगी, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए बोल रहा हूँ जब भी मौका मिले एग्जिट करके निकल जाओ और स्पेशली स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आप लोगों को हर बार एंड टारगेट भी सेट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं घुस तो गया स्टॉक में, कहाँ तक के लिए वेट करना है वो पता ही नहीं है तो आप लोग एग्जिट करके निकलोगे कैसे कंपनी से, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी के सभी टारगेट यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस को मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स, और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हर एक लेवल्स की कलर अलग अलग है तो वो भी आप लोग मैच कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।